हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ पेपर 5 गाला का और उसका सेक्शन डी। देखिए तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन डी की शुरुआत करते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:5, राइट द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब हमें यहाँ पर क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट बनानी है और उस लाइन सेगमेंट को 2:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर समझाऊं तो अगर आप ये लेंथ देखते हो तो लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ओके। और ये जो रेशियो है यहाँ पर अगर आप इस तरह से इसको एक एक्यूट एंगल बना लोगे और उसके बाद क्या करोगे, आपको जो रेशियो बोला है वो 2:5 बोला है। तो t अगर 5 का रेशियो है तो टोटल कितना आता है, 7 आता है। तो आपको यहाँ पर 7 अर्बिटरी आर्क बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 7 अर्बिटरी आर्क बना देना। अर्बिटरी मतलब अपने मन से लेके A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7 एक आर्क एक्स्ट्रा बन गया है, उसको काट देते हैं, ठीक है। उसका कोई काम नहीं है। फिर क्या बोला है 2:5। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 7 है उसको यहाँ पर ज्वाइन करोगे, बराबर। और फिर यहाँ पर राउंडर रखोगे, बराबर, यहाँ पर। और यहाँ पर राउंडर रख के और अपने मन का रेडियस लेके एक आर्क गिराओगे। अब विदाउट चेंजिंग दैट रेडियस आप पॉइंट 2 पर जाओगे और यहाँ पर रख के अगेन वो एक आर्क गिराओगे। फिर से यहाँ पर आओगे, अपना राउंडर का पॉइंट यहाँ पर रखोगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करोगे और फिर से जाओगे, राउंडर यहाँ पर रखोगे और यहाँ पर एक आर्क मारोगे, जो डिस्टेंस आपने लिया होगा ये वाला। और फिर यहाँ से आप एक लाइन पास करोगे, तो ये होगा आपका 2:5 का डिवीजन। आया समझ में? और ये पॉइंट हो जाएगा सी। तो अब आपने जो जो काम किया है वो स्टेप के फॉर्म में आपको सिर्फ नोट डाउन करना रहेगा। ये कंस्ट्रक्शन अगर एग्जाम में आता है तो बहुत ही इजी और आराम से होने वाला कंस्ट्रक्शन है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एस सेंटर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। Construct a tangent to the each circle of the other circle. Write the steps of construction. मीन्स हम लोग को क्या बोला है, ए बी 8 सेंटीमीटर बोला है। मतलब यहां से अगर आप लोग ये लिया तो ए बी 8 सेंटीमीटर का बना देना, ठीक है, बना देते हैं। उसके बाद टेकिंग ए एस सेंटर, ए को सेंटर लेना है और कितने का सर्कल बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आप लोग यहां पर ये वाला सर्कल बना देना, बराबर, ये हो गया। और बी एस सेंटर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इस तरह से यहां पर आपको एक रेडियस बनाना है, ठीक है, और ये सेंटर हो जाएगा, ओके। अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, आपको टेंजेंट बनाना है किसका, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। मतलब ये दो सर्कल के आर पार एक टेंजेंट देना है। तो क्या करना, ये जो ए बी लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ए पर रखना, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, बी पर रखना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और यहां से आप लोग यहां पर ऐसे इस तरह से बनाना और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी। और फिर यहां से यहां इस तरह से हम लोग ऐसे सर्कल बनाएंगे, ओके। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, यहां से आप लोग क्या बनाना, टेंजेंट बनाना इस तरह से। तो जैसे ही आप लोग ये टेंजेंट बनाओगे, मतलब ये पॉइंट अगर लेते हो तो ये रेडियस लेना, इस तरह से कुछ बनेगा, ये गांधी जी के चश्मे जैसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर, ओके। तो ये P, ये Q, ये R और ये S। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये वाला टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको करना है, क्या करना है। हाँ, भागे नहीं पड़ने चाहिए, आराम से आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट 48 नंबर का सम क्या दिया है, आप लोग देखो स्टेप लिखने, स्टेप में कटौती मत करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो स्टेप में कटौती नहीं होनी चाहिए। स्टेप जो भी आप करोगे हर स्टेप लिखो, मार्क्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड अ ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट
टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या बोला है? ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एक स्टॉर्म की वजह से ट्री टूट गया है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या फाइंड करना है? ट्री की हाइट। तो देखो, ये चैप्टर जब मैंने समझाया था तब भी बोला था कि जो भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा, सारे ऑब्जेक्ट आपके क्या रहेंगे? तो ये सारे ऑब्जेक्ट आपके रहेंगे 90 डिग्री पर। तो यहां पर जैसे हमारे पास ट्री है, तो ट्री को हम एक 90 डिग्री वाला ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब मान लेते हैं कि ट्री का जो पार्ट है वो यहां से टूट गया, जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर किया, तो ये पार्ट जाके नीचे टच करेगा, मतलब ये वाला जो ऊपर का पार्ट है, जैसे कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, वो नीचे गिरेगा इस तरह से। तो सपोज इस तरह से वो नीचे गिरा, राइट, इस तरह से वो नीचे गिर रहा है। तो अगर वो इस तरह से नीचे गिर गया और जाके टच कर रहा है ग्राउंड को, ठीक है, ग्राउंड को टच कर रहा है, तो वो लोग ने ऐसा बोला है कि जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? कि भाई एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। और कितना दूर जाके गिरा? तो कितना दूर जाके गिरा है? तो वो गिरा है, दूर का जो डिस्टेंस बोला है वो बोला है 8 मीटर। तो आप समझ सकते हो, अब यहां पर मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है कि यहां पर जो ए बी का लेंथ होगा वो बी डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही क्या गिरा है? नीचे गिरा है। आपको बोला है AC फाइंड करके दो। क्या फाइंड करके देने बोला है? AC फाइंड करके देने बोला है। तो देखो, मैं ज्यादा थियरी नहीं लिखता हूं, सीधा सम पर आता हूं। हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा? BCD साइड अपोजिट टू 30, मतलब हम लोग को ये अपोजिट वाली साइड चाहिए और हम लोग को एडजेसेंट दिया है, तो अपोजिट एडजेसेंट पप्पा बीडी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, वो थियरी मैंने आपको समझाई थी ट्रिग्नोमेट्री में, वही थियरी यहां लगेगी, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। तो देखो ये क्या हो जाएगा? tan D इज इक्वल टू BC अपॉन क्या हो जाएगा? CD। tan कितना हो जाएगा? 30। BC कितना है? BC हमें पता नहीं, फाइंड कर रहे हैं। CD कितना है? 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू क्या चाहिए? BC। क्या हो जाएगा? BC अपॉन कितना आ जाएगा? 8 अपॉन कितना आ जाएगा? √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? BC। लेकिन हमें यहां पर रैशनलाइजिंग का फैक्टर यूज करना पड़ेगा, तो अगर हम रैशनलाइजिंग का यूज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू √3 अपॉन √3 करना पड़ेगा, राइट, इज इक्वल टू BC। तो BC कितना हो जाएगा? BC इज इक्वल टू 8√3 अपॉन कितना हो जाएगा? 3 मीटर। मतलब जो आधा डिस्टेंस है BC जो है वो हमें क्या मिल जाएगा? 8 अब मुझे AB फाइंड करना है, लेकिन AB कैसे फाइंड करूंगा? तो देखो, AB और ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई BD, ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो इन शॉर्ट मैं BD फाइंड कर लेता हूं। तो अगर मुझे BD फाइंड करना है, तो अगर आप लोग देखते हो तो देखो एडजेसेंट दिया है, मतलब बेस दिया हुआ है, और हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो बेस हाइपोटेनियस किस में आते हैं? cos 30 में। किस में आते हैं? cos में। तो यहां पर cos 30 लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू बेस कितना है? CD। बेस कितना है? CD। हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस है BD। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है 8 और अपॉन BD। सो ये कितना हो जाएगा? √3 इंटू BD, और ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। सो BD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 अपॉन कितना हो जाएगा? √3। ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? BD आ गया। सो BD किसके बराबर है? BD बराबर है AB के। तो AB भी कितना हो जाएगा? 16√3 मीटर। लेकिन हमें ट्री की टोटल हाइट चाहिए, सो यहां पर क्या करना पड़ेगा? टोटल हाइट निकालनी पड़ेगी। सो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री की पूरी हाइट, सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू
दोनों का प्लस करो, किसका, AC को अगर फाइंड करना है तो AB प्लस क्या करो BC, टोटल हाइट मिलेगी AC। सो AC इज इक्वल टू, AB कितना आया था, AB आया है 16√3, BC कितना आया है 8√3, तो आंसर 16 प्लस 8 24, और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम है इसलिए √3। यहां पर भी रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा भाई, बिकॉज डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर नहीं चलता है। सो ये 24√3 अपॉन कितना हो जाएगा √9, सो ये कितना हो जाएगा 24√3 अपॉन 3, 3 1 जा 3 8 जा, सो ये कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। मतलब टोटल हाइट, ट्री की टोटल हाइट आ गई 8√3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। A base of the cone with radius 15 centimeter and a height of 25 centimeter is hemispherical. Find the volume of this solid. क्या बोला है, हमारे पास एक कोनिकल शेप है जिसका बेस है, बेस ऑफ द कोन विथ रेडियस एंड द स्लैंट हाइट इज हेमिस्फेरिकल, मतलब उसका जो बेस है वो हेमिस्फेरिकल है। इस तरह से इसका रेडियस, मतलब ये जो रेडियस है वो भाई 15 सेंटीमीटर है, और जिसकी स्लैंट हाइट, मतलब ये जो हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखो भाई तो यहां पर डायरेक्ट करता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, गिवन डेटा वगैरह आप लोग लिख सकते हो, अब आपको पता ही है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा कोन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका आ जाएगा, यहां पर देख सकते हो आप लोग कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, और यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच 1/3। अब लोचा पड़ा, क्या लोचा पड़ा कि सर आपने अभी तक वो तो निकाला ही नहीं, इसलिए मुझे पता था। पहले आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो याद आएगा। तो देखो यहां पर स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं, अरे सॉरी हाइट निकालनी पड़ेगी, स्लैंट हाइट दी है, कितने जन क्या करेगा, हाँ स्लैंट हाइट है चलो सम चालू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप जब तक वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक सही नहीं जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर है 25 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 15 प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर 25 625 माइनस ये डायरेक्ट करता हूं 225 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, सो एच इज इक्वल टू √400, सो ये कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब हाइट कितनी आ गई 20। अब हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, पहले 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर क्यूब और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा आपका 2 और पाई गया आर, तो एक आर एक्स्ट्रा बचेगा, प्लस 1/पाई आर स्क्वायर गया एच बचेगा। सो 1/3 इंटू पाई कितना है 22, अरे नहीं गलती नहीं 3.14, आर की जगह पर क्या आएगा 15 आएगा, पॉइंट में ही रहेगा, ये आएगा 225 और ये आ जाएगा 15 2 30 प्लस 20, ठीक है, ये आ जाएगा 20। सो ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, तो यहाँ पर इसको इरेज कर दो, ये थोड़ा मिस्टेक वाला है। सो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 225 बिकॉज वो था ना, और इंटू 50, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/3 इंटू ये आ जाएगा 3533225, ठीक है 35325, ओके। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 11775, कितना आंसर आएगा 11775। वॉल्यूम है इसलिए इसका यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में। नेक्स्ट सम पर आते हैं, देखो इन ट्राइंगल MNP एंगल N is 90 देन प्रूव दैट MP स्क्वायर MN स्क्वायर इज इक्वल टू NP स्क्वायर। ये क्या है पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको खाली नाम चेंज करके दिया है, इसलिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूं, आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना, हालांकि आपको इस तरह की फिगर पता है। तो यहां पर देखो आपको N है, अब यहां पर MP M और यहां पर P मान लो, ये 90 मान लो, फिर यहां पर एक बना देना MNPQ, यहां पर Q रख देते हैं। अब जहां पर आप लोग को जो फिगर इस तरह से पता थी ना, आपको B यहां पर था, A यहां पर था और C यहां पर था और 90 और यहां पर आपको D पता थी, बस तो आपको करना कुछ नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाली फिगर है
और आपको दी ये वाला है क्वेश्चन में, करोगे क्या, करोगे सिर्फ उतना कि आप इसको यहां पर रख दोगे। मीन्स ये जो पार्ट है उसको यहां पर इसकी जगह पर, मतलब जहां पर बी है वहां पर एन रख देना, जहां पर एम है वहां पर ए रख देना, जहां पर डी है वहां पर क्यू रख देना, और जहां पर पी है वहां पर क्या रख देना, सी रख देना। दैट्स इट। मतलब इतना करोगे तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। गेटिंग इट? मीन्स अगर आप यहां पर इतनी वैल्यू, मतलब इन योर टेक्स्ट बुक थ्योरम इज ऑलरेडी गिवन, you just need to put the values according to that. मतलब in place of B write N, in place of A write M, in place of D write Q, and in place of C write P. Okay. Next आगे बढ़ते हैं। In triangle ABC, angle B is equal to 90. Find the missing quantity in the following table which are marked by the question mark. भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है, एकदम इजी, बिकॉज 90 डिग्री बोला है तो आपको करना कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्ट वन राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। मैं बना देता हूं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो जाएगा आपका A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट। अब यहां पर B90 है, मतलब ये हाइपोटेनियस है, तो आपको एक ही टाइप का थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, BC स्क्वायर। एक ही टाइप का थ्योरम आपको क्या करना है, यूज करना है। तो देखो मैं एक वाला फर्स्ट वाला करके दिखाता हूं। सिंपली आपको क्या करनी है, इसी फॉर्मेट हर सम में, बाकी बचे तीनों सम में फॉर्मूला सेम है ना। तो AB की जगह पर हम रखते हैं 36 स्क्वायर, BC की जगह पर रखते हैं 77 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 36? द स्क्वायर ऑफ 36 इज 1296, मल्टीप्लाई करना। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 77? 5929। अगर आप इसका प्लस करोगे तो 7225 AC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इसका अंडर रूट निकालोगे 7225, तो AC कितना आ जाएगा, कितना आएगा, इसका प्रॉपर रूट आएगा 85 सेंटीमीटर। इसका प्रॉपर रूट आएगा 85। बस आपको वही चीजें करनी है, यहाँ पर BC नहीं दिया है, फॉर्मूला में रखो, सॉल्व करो, प्लस माइनस करो, रूट निकालो, सॉल्व करो, प्लस माइनस करो, अगर प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो और आंसर लाओ। एक ही फॉर्मूला, एक ही टाइप, सब कुछ सेम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सम पर आते हैं। The mode of the following data is 33 1/3 and the total frequency is 100. Find the missing frequency x. काफी इजी सम है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो मॉडल क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मॉडल क्लास ऐसे तो मोड पे ही बोल सकते हो और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ही बोल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका 30 to 40 इज मॉडल क्लास। ठीक है, 30 to 40 इज मॉडल क्लास। अब क्या कर लेते हैं, F1 F2 वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो F1 है आपका 28, F2 है आपका Y है ना, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F0, और F0 है आपका X, और L जो है फॉर्मूला के हिसाब से 30, L 30 है, H जो है वो 10 है, और कुछ बाकी है नहीं। Z आपको दिया हुआ है, Z यही मेंशन कर देता हूं, 100/3। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर 100/3 कैसे? तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने का और इसका प्लस करने का, तो 33 इंटू 3 99, 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100। अब ये सबका प्लस कर लेते हैं, तो 7 प्लस 12 प्लस x प्लस 28 प्लस y प्लस 9 इज इक्वल टू, आपको टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना होता है 100। अगर आप इसका टोटल करते हो तो आंसर आता है 56 प्लस x प्लस y, ये सबका प्लस करोगे x और y को छोड़ के, प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 100। ठीक है, और ये x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा 56। तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस 56, कितना आ जाएगा 100 माइनस 56 आपका आ जाएगा कितना आता है माइनस करने पर 44। इसको इक्वेशन 1 बना दो। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको फॉर्मूला में रखना है z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू कितना हो जाएगा H।
z इज इक्वल टू l। l कितना है, लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है देखो आपने निकाली थी, लोअर लिमिट है 30, ठीक है। आपके पास z भी है, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ z ऑल्सो। z इज 100/3 प्लस व्हाट इज f1, वी आर हैविंग f1 ऑल्सो, f1 इज 28, so 28 minus f0, f0 is x upon 2, what is f1, f1 is 28, what is f0, x, what is f2, f2 is y, and into height, what is that, 10. So 100/3 plus will change into minus, and 28 minus x upon 56 minus x minus y into 10. Let us take the LCM over here. So LCM would be 100 minus 90/3 is equal to 28 minus x upon 56. Let us take the minus sign common. यहां से हम लोग को minus sign common निकालते तो in the bracket it will be x plus y. क्यों किया that I will show you. Why I did this step over here? Because over here you can see that x plus y is equal to 44. So I am having the value of x plus y. So I'll replace that value over there. I'm going to replace this value over here. And now this side multiply will get divide. So this is 10. Sorry, let me change the color. यहाँ पर ये 10/3 into 10, that is 28 minus upon 56 minus 44. अगर आपको याद नहीं रहता है तो you can write step over here from 1, मतलब from first we have did this. So it will be 10 will get cancelled, so that is 1/3 and 28 minus x upon it is 12, right? So यहाँ पर ये 12 divided by 28 minus x, 3 1s are 3 4s are, so 4 is equal to 28 minus x. Minus will get if I change the sign it will get plus, so 28, and if I change the side of this 4 it will get minus. So x is equal to what, 24. So x is equal to 24. Now I am having x plus y is equal to 24 is equal to 44, sorry, is equal to 44. So 24 plus y is equal to 44. So y is equal to 44. And if I change the side again, so 44 minus, so it would be 20. So what is y? Y is 20. So यहाँ पर हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं. We have got both the answers, that is 44 and 20. Sorry, 24 and 20. So I think आप लोगों को ये सम समझ में आ रहा होगा. अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करें और शेयर भी जरूर करें. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आप लोग को बोला है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 125, ऑब्जर्वेशन इज 22/2, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं क्योंकि मीन का सम है. देखो प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट. इन ईच एंड एवरी सम यू हैव टू डू प्रोसीजर. तो प्रोसीजर करते जाइए. तो पहले मैं प्रोसीजर कंप्लीट करता हूं, फिर आपको सम बताता हूं. तो देखो मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है, टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए फटाफट हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 7. मेरे को यहाँ पर ऐसे क्यों करना पड़ा, बिकॉज ये देखो यहाँ की लोअर लिमिट और यहाँ की अपर लिमिट में डिफरेंस है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5-5 का गैप है. तो 5-5 का गैप है मतलब नेक्स्ट वैल्यू भी 5 से ही बढ़ेगी. तो यहाँ पर आएगा 12, ठीक है, रेड कलर से ही करते हैं 12. फिर यहाँ पर आ जाएगा 17, अगेन यहाँ पर आएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा 32, 37 और 42. अब एक इसको सिलेक्ट करने का, तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको ए सिलेक्ट करो, आइदर F1 आइदर F2. तो इसको सिलेक्ट करते हैं ए. तो दैट वुड बी 0 0 -1 -2 -3 और -4. 1 2 3 सॉरी यहाँ पर 3 ही वैल्यू है, 4 नहीं है. देखो ध्यान से, -1 -2 और -3. 1 2 1 2 3 4 और 5. देखो ये ग्रीन कलर से बताता हूँ, ये इसके साथ इधर इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इधर और इधर. मल्टीप्लाई करते वक्त हमें ये चीजों का ध्यान रखना है ताकि हमारी गलती नहीं हो. तो 3 3 जा 9,
8 2s are 16, 12 1s are 12, 35 1s are 35, 21 2s are 42, 3f2, 6 4s are 24 और 2 5s are 20। आप लोग इसका सॉल्यूशन करोगे, इसका सॉल्यूशन आएगा -37, और अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन करते हो, इसका सॉल्यूशन आएगा 111। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 74 प्लस 3f2, और अगर आप इसका प्लस करते हो तो आएगा 87 प्लस f1 प्लस f2। चलिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में रख देते हैं। ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया था, लेकिन मैं फिर से कर रहा हूं यहाँ पर, ताकि वो वीडियो है ना, थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम था। सो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। सो x बार कितना आ जाएगा, x बार आ जाएगा x बार ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। व्हाट इज दैट? दैट इज 22.12। What is A? A is 17. What is summation of FIUI? 74 plus 3F2. What is summation of FI? That is 125. आप बोलोगे सर 87 plus F1 plus F2 है ना? हाँ सर भाग्य मरायो पाછું। अरे 125 क्वेश्चन में આપેલું છે ને ભાઈ। ગુણ્યા હાઈટ કેટલી છે? हाइट છે साहब 5। તમને 4 लागશે। मैंने क्या बोला था? जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस हो तो एक बढ़ाकर लेने का, है ना। या तो आपको ये देख लो, ये 5-5 का गैप है। ओके, सो ये हो जाएगा 22.12 भाग्या कितना हो जाएगा -17, 74.3 F2, और ये 5 1s are 525 तो ये कितना आ जाएगा 25। सो दिस वुड बी 5.12, और ये कितना आ जाएगा 74 प्लस 3 F2, और इनटू यहाँ कितना हो जाएगा 25। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 128। कितना आ जाएगा 128 माइनस 74 इज इक्वल टू 3f2। 128 माइनस 74 कितना आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3। सो f2 कितना आ जाएगा, f2 आ जाएगा 18। अब हमारे पास देखो यहाँ पर 87 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू कितना है 18 है, कितना है 125 है। सो 87 प्लस f1 प्लस 18 इज इक्वल टू 125। सो दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 105 प्लस f1 इज इक्वल टू 125। सो f1 इज इक्वल टू 125 माइनस 105, सो f1 विल बी 20। सो f1 कितना आ जाएगा, f1 आ जाएगा 20। सो मेरे ख्याल से आप लोग को ये f1 f2 किस तरह से निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर मेरा पेपर 5 कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जीएसईबी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और एक बात, अगर मैंने आपके साथ पूरे साल काम किया है और अगर मेरी चैनल का कंटेंट आपको वर्थ लगा है तो आप अपने 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को बता सकते हो कि ये सर ग्रेड एजुकेशन क्लासेस के जो जीएसईबी के स्टूडेंट्स के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो आप उनको भी बता सकते हो ताकि वो भी इस चैनल के द्वारा पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।